अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का बिल्कुल ओरिजिनल प्रैक्टिकल। यही जो 100% प्रैक्टिकल है जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इंटरमीडिएट का या प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी को हम लोग जो है प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी का होने वाला है, भूगोल का आर्ट्स वालों के लिए। इंटरमीडिएट का विषय कोड आपका 323 रहने वाला। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देगा। PDF को लास्ट में बताएंगे कैसे जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खंड अ जो है यहाँ पर है किसी एक प्रश्न का जो है उत्तर देना है। ठीक है, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। यह जो प्रश्न है किसी एक प्रश्न जो है 5 नंबर का रहने वाला है। इसको हम लोग प्रयोग भी जो है ना बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, 1 नंबर आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के संक्षिप्त विवरण करना है। ठीक है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है यह दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है। सूचकांक का महत्व क्या है? ठीक है, सूचकांक का महत्व क्या है इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सहसंबंध के दिशाओं की जो है विवेचना जो है करना है। यह 3 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो श्रमिक की दैनिक मजदूरी एवं समानांतर माध्य के बीच में गणना करना है। ये हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। ठीक है, पहला नंबर इंग्लिश मीडियम के लिए गिव एवरेज अकाउंट ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। इसको व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसका डिस्कस द नंबर विद द करेक्टली। ठीक है, यहाँ पर करेक्टलेसन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कैलकुलेशन ऑफ एल्गोरिदम मेंस द डेली वेंक्स द लेबोरियस। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। आगे देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन एवडोन ऑफ द डेली वेक्स ऑफ लेबोरियस, श्रमिक हो जाएगा, दैनिक मजदूरी लेबर और डेली वेज। ठीक है, ABCD दिया है। ठीक है, 500 यहाँ पर 50, 650, 700, 750, 800। ठीक है, यहाँ पर डेली वेज लाइफ के बारे में जो है खर्च जो है दिया गया है आप लोगों को जैसे है ना क्वेश्चन का। फिर आंसर भी बताएंगे। यहाँ से खंड ब है, किसी एक प्रश्न का इसमें भी उत्तर देना है। 5 नंबर है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर दंड आरेख की जो है रचना जो है यह करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़कर बता देते हैं ना कि इसका जो आंसर है यह क्या दिया हुआ है। ठीक है, कंडेंस बार डिस्क्लेमेशन ऑफ। ठीक है, डिस्क्लेमेशन ऑफ द बेसिक ऑफ द फ्लोइंग डाटा। ठीक है, फ्लोइंग डाटा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य दिया है और जनसंख्या दिया है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो 19.98। ठीक है, यहाँ पर 11.24, 10.41 और 9.13। ठीक है, 113 कहने का मतलब है। इसमें यही तो क्वेश्चन कराए थे ना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर निम्नलिखित पर आधारित एक वृत्त आरेख की रचना करना है। ठीक है, कंडेंस ऑफ द पाई डायग्राम ऑफ बेसिंग ऑन द फ्लोइंग डाटा। महादेशों की जनसंख्या 2021 में, महादेश, विश्व जनसंख्या का प्रतिशत, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, 59.5, 17.4, 9.5। यहाँ तक आप लोग समझ गए। 7 नंबर प्रवाह सचित्र की रचना के लिए एक आवश्यक है। ग्राफ आरेख की मानचित्र की रचना के लिए सामान्य नियम है। खंडशः है किसी एक प्रश्न का जो है उत्तर देना है। कंप्यूटर में निवेश एवं बाह्य उपकरण का कार्य क्या है? स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में अंतर लिखना है। सूखा प्रवक क्षेत्र का सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? इसको सदिश वेक्टर मॉडल के गुणों का जो है अवगुणों का जो है अवलेखन करना है। इन लोगों में खंड द भी दिया हुआ, यानी कि खंड दी प्रयोग का अभिलेख पुस्तिका एवं मौखिक। ठीक है, वाइवा। चलिए आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आंसर यहाँ पर है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ से आंसर है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे PDF को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, देखिए आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों और ठीक है वे स्रोतों होते हैं जिनके आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से या किसी संगठित द्वारा सीधे एकत्र किए जाते हैं, जैसे कि साक्षात्कार, सर्वेक्षण या व्यक्तित्व अवलोकन। ठीक है, इसके बाद प्राथमिक आंकड़े के स्रोत के संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण यानी कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, शोधकर्ता या व्यक्ति सीधे तौर पर घटनाओं या व्यवहारों का अवलोकन करके डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद साक्षात्कार यहाँ पर है। देखिए साक्षात्कार यहीं पर छूट गया है ना। साक्षात्कार व्यक्तियों के सीधे बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जाती है और यहाँ औपचारिक रूप से जो है बात हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है प्रश्नावली की अनुसूची। ठीक है,
डाटा एकत्र करने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें उत्तरदाताओं के भेजा जाता है, प्रश्नावली या साक्षात्कारों के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, यह अनुसूची होती है। इसका प्रयोग नियंत्रित वातावरण में डेटा एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। अन्य स्रोत इसमें डायरी, पत्र, मूल कलाकृतियाँ, तस्वीर और भाषण जैसे मौलिक कार्य जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर दंड आरेख की रचना करना है। ठीक है, पहला पैमाने स्केल पर करना है। तो देखिए, दिए गए आंकड़ों की अधिकतम जनसंख्या 19.98 करोड़ है। वाई अक्ष पर एक इकाई के 2 करोड़ जनसंख्या के बराबर पैमाने पर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ तक होने के बाद 3 नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए, निर्धारित पैमाने पर उपयोग कर प्रत्येक राज्य के लिए अर्धवाधर दंड बनाए गए हैं। दंडों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लिए 19.98 करोड़ का दंड है। ठीक है, इसका महाराष्ट्र के लिए 11.24 करोड़ का दंड है। बिहार के लिए 10.11 करोड़ का दंड है, ये ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के लिए 9.13 करोड़ यानी कि 13 करोड़ का जो है दंड है, कहने का मतलब है। ठीक है, वहीं हम बारम्बार कम्बा करते हुए वहीं का है ये। इसके बाद है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए 8.46 करोड़ का दंड जो है शामिल है। ठीक है, इसका जो है आरेख जो है हम लोग बनाएंगे आगे चल के। देखिए, दंडों का लेबल करना, तो प्रत्येक दंड के नीचे संबंधित राज्यों के नाम लिखे और दंडों का जो है यहाँ पर आकर्षण बनाने के रंग या पैटर्न का उपयोग करें। सभी दंडों की चौड़ाई और उनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का कंप्यूटर निर्देश और बाह्य उपकरणों का उपयोग। तो कंप्यूटर के निवेश उपकरण कम्युनिकेट डिवाइस डेटा और निर्देश स्वीकार करते हैं, जबकि बहिष्कृत उपकरण आउटपुट डिवाइस संसाधित जानकारी या परिणाम दर्शाते हैं। कंप्यूटर का निवेश इनपुट और बाह्य आउटपुट उपकरणों के कार्य जो है निम्नलिखित हैं। ठीक है, निवेश उपकरण, ये उपकरण उपकर्ताओं के डेटा निर्देश ठीक है स्वीकार करते हैं और उन्हें कंप्यूटर द्वारा संसाधित प्रोसेस के उपयोग के रूप में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU द्वारा पहुंचाते हैं। उदाहरणों के कीबोर्ड और माउस जो है शामिल हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बहिर्वेश उपकरण। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ये उपकरण कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए गए डेटा का उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारी यानी कि जिनको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है परिणाम रूप से प्रदर्शित करते। उदाहरणों में मॉनिटर और प्रिंटर भी शामिल हैं। ठीक है, इसमें देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। कंप्यूटर के निवेश और बहिष्कृत उपकरणों का कार्य। व्हाट इज द फंक्शन इनपुट द आउटपुट एंड डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में अंतर लिखना है। ठीक है, सूखा प्रवक्ता का सर्वेक्षण जो है आप क्या करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन का है। इसका सदिश वेक्टर मॉडल के गुणों का अवगुणों का यहाँ पर आलेख खींचना है। ठीक है, मेंशन द मेरिट ऑफ द डीमेरिट ऑफ वेक्टर मॉडल। ठीक है, इसको खंड है प्रायोगिक अभिलेख, यहाँ पर जो है ये सब दिया गया है। ठीक है, चलिए इस पेपर को जो है हम लोग डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को जो है ना ओपन कर लेना है इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में। ये अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम खोल लेना है। ठीक है, गूगल या क्रोम में सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, हमारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को यहाँ से क्लिक करके आप लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। बोर्ड अपडेट यहीं पर आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन आएगा एग्जाम रूटीन का। इसी सेक्शन में दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप क्लिक कर दीजिए बोर्ड अपडेट वाले सेक्शन में दूसरे नंबर वाले पर क्लिक करने के बाद ना आपको नीचे की ओर चले जाना है। आराम से जाइएगा नीचे। ठीक है, नहीं तो भाग जाएगा। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा जियोग्राफी का। ठीक है, किसका मिलेगा, जियोग्राफी का। किधर है, ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड जो है हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको पेपर चाहिए यहाँ से जो है बिल्कुल आराम से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए कोर्स चाहिए, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस कोर्स की सहायता से आप 450 नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है।